बड़ी खबर के साथ करते हुए टिकट को लेकर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। प्रभारी रंधावा और मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसे लेकर संकेत जारी कर दिए हैं। पहली लिस्ट का उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार है, तो इंतजार की घड़ियां कुछ ही समय में खत्म होने वाली हैं। टिकट को लेकर कांग्रेस से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है। कार्यकर्ता से लेकर जो उम्मीदवार हैं उनकी निगाहें इस टिकट की पहली लिस्ट पर आज जुटी हैं, क्योंकि ये लिस्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब किसे उम्मीदवार घोषित किया जाता है पार्टी की ओर से, ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हम जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट देंगे। इसे लेकर लंबे वक्त से कवायतें भी की जा रही हैं। कई पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए जो जमीन पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, फीडबैक लिया, 1-to-1 संवाद किया और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आला कमान को सौंपी गई है। जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना लिस्टें आ जाएंगी। काफी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना लिस्टें आ जाएंगी। काफी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना लिस्टें आ जाएंगी। बाबूलाल धायल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, प्रसादी लाल मीणा कह रहे हैं कि शुभ दिन आने दीजिए। लग रहा है कि नवरात्रि पर ही टिकटों का ऐलान करेगी कांग्रेस। जी बिल्कुल, 15 अक्टूबर से पहले टिकटों का ऐलान होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है और 15 अक्टूबर की ही संभावना है, क्योंकि नवरात्र स्थापना आएगी तब कांग्रेस पार्टी शुभ मुहूर्त देख करके और बड़े हुए हौसलों के साथ में टिकटों का ऐलान करेगी। तो अभी तैयारियां काफी करनी है पार्टी को। कल CWC की बैठक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुखजिंदर रंधावा दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे काफी डिस्कशन होना है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के साथ में चर्चाएं होनी है, पैनलों पर डिस्कशन चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अभी ज्यादा कुछ तय नहीं हुआ है, पैनल बने हैं मुश्किल से, और जो पहले फेज में, पहले राउंड में जो टिकटें निकालनी उस पर ज्यादा पार्टी का फोकस है। तो अभी बहुत कुछ एक्सरसाइज बाकी है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बहुत सोच समझ के टिकट दिए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के ऊपर भी सारी निगाहें हैं पार्टी की कि उनकी रणनीति क्या है, वो किस तरह के उम्मीदवारों को उतार रही है मैदान में। तो एक दूसरे को देख कर एक दूसरे का आकलन कर रही दोनों ही पार्टियां, और उसके बाद लग यही रहा कि 15 अक्टूबर को ही पहली लिस्ट जारी होगी कांग्रेस की ओर से। तो क्योंकि कांग्रेस बहुत ही सोच समझ करके टिकटों का बंटवारा करेगी इस बार, कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास में इस बार बहुत सारा काम है गिनाने को, होमवर्क भी है और ग्राउंड की रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है। बड़े थिंक टैंक जयपुर में लाके बैठाए हुए हैं और हर विधानसभा की खबर हमेशा ली जा रही है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है, कौन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है चुनाव में, कौन बीजेपी को टक्कर दे सकता है, कोई और पार्टी का दावेदार है वो कहीं मजबूत तो नहीं है। तो बहुत चीजें सोच समझ करके इस बार टिकटों का बंटवारा होगा और दिल्ली का दखल बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि दिल्ली ये चाहती है कि राजस्थान की सरकार ने इतना बेहतर काम किया है तो फिर क्यों नहीं सरकार यहाँ पर रिपीट हो। तो रिपीट करने के इरादे से टिकटें बटेंगी और उसमें फेयर सिलेक्शन की गुंजाइश कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि इस बार सिफारिशी और जो रसूख वाले जो नेताजी ने कहा जाता है कि वो बड़े नेताओं की छत्र छाया में रहते हैं और टिकट ले आते हैं, पैराशूटी उम्मीदवारों से पार्टी बचने की कोशिश करेगी और इस बार जो है नए प्रयोग की आपको पार्टी ने इसे लेकर पहले ही साफ कर दिया था कि जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा और यही तलाश लगातार कांग्रेस की ओर से जारी भी है। अब अगर 15 अक्टूबर तक भी पहली लिस्ट जारी की जाती है तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लगभग एक हफ्ते का वक्त है और ऐसे में अब देखना है कि कौन से उम्मीदवार पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में हिस्सा लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, जल्द टिकट फाइनल हो जाएंगे। बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब जाएंगे और हमारे गोगई साहब का फोन आया था, वो 1-2 दिन में जब भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर आएंगे तो हम लोग बैठ करके कहते हैं हमारे में बीजेपी वाली सी बात नहीं है, हम सब तैयार हैं
जी नहीं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आएगी उससे पहले हम कर करके उनको स्क्रीनिंग कमेटी को हमारा पैनल जो अपीसी के मेंबर लेकर के आए हैं वो सौंपेंगे। तो वहीं पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की ईआरसीपी के मुद्दे पर बैठक हुई। इस बैठक में ईआरसीपी पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई और तय किया गया कि 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पार्टी यात्रा निकालेगी। यात्रा 12 जिले से शुरू होगी और एक दिन में 2 जिलों को कवर करेगी और रैली में रोजाना 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की भी संभावना जताई जा रही है। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने ईस्टर्न कनाल के लिए पैसा दिया, उन्होंने भूलकर भी वो पैसा अभी तक नहीं भेजा। जहां की बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है, फिर बात की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1 लाख लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज्यादा होगी। किसी भी एक मीटिंग को ले लीजिए, उससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी। अब सूची के लिए ही तो जा रहे हैं हम, दिल्ली जा रहे हैं। कल CWC की बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब जाएंगे और हमारे गोगई साहब का फोन आया था, वो 1-2 दिन में जब भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर आएंगे तो हम लोग बैठ करके कहते हैं हमारे में बीजेपी वाली सी बात नहीं है, हम सब तैयार हैं। जी नहीं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आएगी उससे पहले हम कर करके उनको स्क्रीनिंग कमेटी को हमारा पैनल जो अपीसी के मेंबर लेकर के आए हैं वो सौंपेंगे। वो उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और फैसला लेंगे और जब भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति के लिए समय देगा वो जाकर के और हमारी लिस्ट आ जाए। कल ये किसान जो है माधोराम, बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे, वो घर पे आए, CMR में आए और आप विश्वास करो इतना भावुक हो गया क्योंकि मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है और मेरी फोटो रास्ता में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है एक जमीन कुड़क हो गई, कि मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर तो उसने कहा बाबा पहले पैसा दे। ये मैं हकीकत है ना, उनका बेटा साथ था, उनके गांव के लोग साथ थे। मेरा वो भावुक आदमी था, वो कह मेरे को चाय के पैसे मांग लिए। अभी तक तो मेरी गुडविल थी, 200 बीघा मालिक है, बड़ा किसान है, पर मुझसे पैसे मांग लिए, पहले पैसा तो फिर मैं चाय दूंगा। ये उसका मेरे ख्याल वीडियो वायरल भी हुआ तो होगा, मेरे ख्याल से देखा होगा आप लोगों ने। ये हकीकत है, देखिए बीजेपी की हकीकत है। चुनाव के शुरू में ही, और हाँ वो क्या कह रहा, मुझे बार बार कह रहा है साहब मेरा पोस्ट हटवा दीजिए, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैं कह बाबा लगा न दे, मजा आ गया तो नेता बन गया है क्या? नहीं साहब, नहीं मेरी बेइज्जती हो रही है कि मेरी जमीन कुड़क हो गई है और मेरी कुड़क हुई नहीं है ना, मैंने कोई लोन लिया है। मतलब बताइए, ये बीजेपी का चेहरा है जो अभी अध्यक्ष बता रहे थे आपको, इस चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये माधोराम के चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे, आप समझ जाइएगा। बीजेपी का चेहरा जो है माधोराम का, वो राजस्थान भर के सामने रखेंगे। ये बीजेपी चेहरा है, माधोराम चेहरा। तो एक दिन में 2 जिलों को ये यात्रा कवर करने वाली है। ईआरसीपी के मुद्दे पर
बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश इस खास यात्रा के जरिए की जाएगी। 16 अक्टूबर से प्रदेश के 13 जिलों में ये यात्रा निकाली जानी है। आज इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई पीसीसी वॉर रूम में, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और खास रणनीति तैयार कर ली गई। चूंकि पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी और इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होने वाली है। तो वहीं कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने भी काउंटर किया। इसे लेकर बीजेपी ने बाकायदा किसानों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी ने कर्ज से दबे किसानों को प्रदेश मुख्यालय पर बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम और कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ कई किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसानों को नींद नहीं आ रही है और उन्हें रोटी नहीं भा रही। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रतीकात्मक तस्वीर को मुद्दा बना रही है। और मेरे को 23 दिसंबर को मेरा नोटिस है, लिखित नोटिस है कोऑपरेटिव सेंट्रल जो सरकारी बैंक है कोऑपरेटिव का, उसका नोटिस है। और इस नोटिस के अंदर साफ साफ क्लियर लिख रखा है 23 तारीख को मेरे को दिसंबर को नोटिस दिया है और 23/2 को मेरे को कुर्की का आदेश करने का इसमें साफ साफ लिख रखा है। इनके 3 नोटिस आ चुके हैं, 3-4 महीने में 3 नोटिस आ चुके हैं। बार बार फोन आ रहे हैं, बैंक से भी, बैंक वाले भी आ रहे हैं और बार बार फोन कर रहे हैं मैं पैसे जमा कराऊं। कि इस राजस्थान में लाखों किसान कर्ज से दबे हुए हैं, उनको नोटिस दिया गया है, कुर्की के नोटिस दिए हैं। और यह हालत है, यहाँ एक जो किसान, उनके छोटे भाई ने किसान उनके जो कुर्क कर दिया, जमीन नीलाम हो रही थी तो घर में जाके उन्होंने फांसी के फंदे पे लटक गए। इन्होंने जाके उनको उतारा, हॉस्पिटल उनको ले जाया गया और उसके बाद हॉस्पिटल इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह के कई किसान हैं जो नोटिस लेके आए हैं। यह हालत है कि किसानों को नींद नहीं आ रही है, उनको रोटी नहीं भा रही है और पूरे राजस्थान में किसान बहुत स्थिति भयंकर हालत खराब है उनकी। आज राजस्थान के अंदर 12,000 करोड़ से ज्यादा ऋण, जो अवधि पार ऋण है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा, 1,22,000 के लगभग कुर्की के एनपीए खाते एनपीए करके नोटिस जारी हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी इश्तिहार दे रहे हैं कि उन्होंने ऋण राहत आयोग बना दिया। ये राहत किसको मिल रही है, ये आपके सामने है, सिर्फ इसी बात के लिए कि एक प्रतीकात्मक फोटो और उस किसान से कहलवा दिया कि मेरे पर कोई कर्ज नहीं। ये कर्ज आज इन किसानों को तकलीफ दे रहा है। अगर आप तय में जाएंगे तो अनगिनत किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, अनगिनत किसान, और मैं दावे के साथ कहता हूं 1,27,000 किसानों के हाथ में आज नोटिस है। ये असली। तो वही बीजेपी ने प्रदेश में महिला अत्याचार को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया। बीजेपी मुख्यालय में लंबी बैठक के बाद एक डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में राजभवन पहुंचा था। इस दौरान प्रदेश के तमाम दिग्गज बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है और वहां हम लोग महिला अत्याचार जितना ज्यादा हो रहा है उसके बारे में बहुत ही मजबूती से हमारी बात रखेंगे और लगातार रखते भी आए। गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों के बारे में गवर्नर साहब को, इस सरकार को जगाने, गवर्नर साहब ताकि इस सरकार को आदेश दें काम करने के लिए। तो बीजेपी ने जो ज्ञापन सौंपा है उसे लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने संज्ञान भी लिया है। जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बताते चले, राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। महिला अपराधों की रोकथाम को लेकर यह पत्र लिखा गया, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पत्र लिखा गया है। बीजेपी के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह पत्र लिखा गया। कानून व्यवस्था को लेकर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बताते चले कि बीजेपी ने कानून व्यवस्था सहित महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा था और इसी ज्ञापन को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं।
तो कानून व्यवस्था को लेकर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से दिए गए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल की ओर से पत्र लिखा गया है। बताते चले कि चुनाव में लगातार बीजेपी कानून व्यवस्था सहित महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है और इसी को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपते हुए जमकर राज्य सरकार पर हमला भी बोला गया और ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए अब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री डूंगरपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान मिस्त्री ने कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और राजस्थान में कांग्रेस की स्कीम बहुत अच्छी है, इससे लोगों को सीधा फायदा मिला है। वहीं टिकट घोषणाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जल्द ही टिकट की घोषणाएं भी कर दी जाएंगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो कांग्रेस की आएगी और कांग्रेस एक नया नहीं कहेंगे लेकिन इतना है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो कांग्रेस की आएगी और कांग्रेस एक नया इतिहास बनाएगी राजस्थान में। राजस्थान की प्रजा कांग्रेस के अंदर पूरा विश्वास रखते हुए। और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए कांग्रेस ने 49 विधानसभा सीटों पर ऑब्जर्वर लगा दिए। सादुल शहर सीट पर सुखवंत सिंह बरार ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। श्रीगंगानगर सीट पर राजवंत सिंह, करणपुर सीट पर गुरपाल सिंह, संगरिया सीट पर राज कंवल प्रीतपाल, बीकानेर वेस्ट सीट पर महेंद्र सिंह नेगी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं रतनगढ़ सीट पर अलका पाल ऑब्जर्वर बनाई गई हैं। खेतड़ी सीट पर हंजला उस्मानी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो 49 सीटों पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। 20 सीटों पर जहां पर ये ऑब्जर्वर मोर्चा संभालेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे। टिकट घोषणा को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से अलग अलग कवायतें की जा रही हैं। इससे पहले भी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी, जो ग्राउंड पर पहुंचे थे, लोगों से 1-to-1 संवाद किया था, एक खास रिपोर्ट तैयार की गई थी। और एक बार फिर से कांग्रेस ने 49-20 सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं और इनके कंधे पर भी आगामी चुनाव में जीत के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार कवायतें जारी हैं मिशन रिपीट को लेकर और एक एक कर कई ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जा रहे हैं। कुल 200 विधानसभा की सीटें और 49 सीटों पर कांग्रेस की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए वो नाम आपको बता रहे हैं जहां जहां पर जिन सीटों पर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, जिनके कंधे पर एक और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से सौंपी गई है कि ये चुनावी मैदान में उतरे, लोगों से बात करें और ग्राउंड लेवल पर पार्टी कितनी मजबूत है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। लगभग 2 महीने का ही वक्त बचा है चुनाव में और आचार संहिता लगने में हफ्ते दिन का ही वक्त बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब आखिरी वक्त है पार्टी के पास तैयारियों के लिए। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त जयपुर में है, युवाओं से संवाद कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। नौजवान साथियों, हमारे देश का भविष्य उम्मीद हमारे नौजवानों से है और इसी आकांक्षाओं को, इसी आशाओं को लेकर, इसी उम्मीदों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे 4 महिला छात्राओं ने अपने विचारों को रखा, अपने अनुभवों को साझा किया, नए भारत के सपनों को पूरा करने के लिए एक विचार रखे। और जो मैं यहां पर देख रहा हूं कि जिस तरीके का उत्साह है, उमंग है, आत्मविश्वास है, वह आत्मविश्वास
आने वाले समय में परिणाम में लाएगा तो मेरे नौजवानों की ताकत के बलबूते पे लेके आएगा। और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश होने के कारण आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, एक साझा भविष्य के आधार पर हमारी कार्य संस्कृति, संस्कार, विचार, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के आधार पर कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानकर, एक भविष्य मानकर किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर नए भारत का निर्माण नहीं, पूरे विश्व के नए निर्माण की तरह बढ़े। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हुए कहा कि ये पूरा विश्व एक परिवार है। फिलहाल यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।